सागर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के द्वारा जारी कार्यक्रम के तहत बांग्लादेश निर्माण के 50 वर्ष पूरे होने पर सन 1971 की युद्ध में सागर के महार रेजिमेंट से शामिल हुए सैनिकों के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन शहर एवं ग्रामीण कांग्रेस के संयुक्त बैनर तले सिविल लाइन स्थित एक निजी होटल में रखा गया, जिसमें तकरीबन 1 दर्जन सैनिकों को शाल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। आयोजित कार्यक्रम के क्रम में बांग्लादेश के निर्माण में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व एवं भारतीय सेना के योगदान विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन भी किया गया, जिसमें सागर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर राकेश शर्मा मुख्य वक्ता के रूप में शामिल रहे। उन्होंने पूरे विषय पर विस्तार से अपने विचार रखे और सभी को तत्कालीन परिस्थितियों से अवगत कराया। इस अवसर पर इस युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों ने भी युद्ध से जुड़े अपने अनुभवों को साझा किया। आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्य वक्ता सहित मौजूद सैनिकों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की दूरगामी सोच, कुशल रणनीति एवं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की प्रशंसा करते हुए भारतीय सेना की युद्ध रणनीति पर मोहर लगा मिली कामयाबी का श्रेय इंदिरा गांधी को दिया। आयोजन के उद्देश्य को लेकर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारी विरासत से सभी को रूबरू करा राष्ट्र प्रेम का भाव का संचार जागृत करना है, जिसके तहत यह एक प्रयास है। आयोजन का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। और विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ आप लोग मना रहे हैं। हम सभी वेटरन्स, आर्मी वेटरन्स बहुत अनुप्रीत हैं, बहुत ही अभिभूत हैं और बहुत ही उत्साहित हैं। हमें अपने पिछले टाइम की याद आ रही है कि अब तो बुढ़ापा आ गया है, उस समय जवानी थी और हम समर क्षेत्र में जिस बहादुरी के साथ, जिस प्रतिज्ञा के साथ उतरे थे, वो मुझे आज पूरे दिन याद आ गए। यहाँ तक याद आ गया है किस वक्त कौन सी पलटन ने किस वक्त अटैक किया था, कितने हमारे शहीद हुए थे और हमें विजय किस तरीके से प्राप्त हुई थी। भाई साहब, हमारी आर्मी जो है, भारतीय सेना जो है, वो देश के 4थे नंबर की सेना है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 1 या 2 साल के अंदर हम 3रे नंबर की सेना बनने वाले हैं। भारत की सेना के मुकाबले में दुनिया की कोई भी सेना नहीं है। हमारे जवान और जेसीओ जितने कर्मठ हैं, जितने वीर हैं, जितने दूरदर्शी हैं और हमारे अफसर जितने क्या बोलते हैं रणनीति बनाने में निपुण हैं, उसके मुकाबले में दुनिया में कोई भी सेना नहीं है। ये दूसरे देश वाला भी इस बात को मानते हैं कि भारतीय सेना अद्वितीय सेना है और इनकी बराबरी का, इनकी बहादुरी का कोई मुकाबला नहीं। आज 50 साल हो गया बांग्लादेश को बने हुए, इसमें भारत के लिए क्या फायदा है? भारत को क्या फायदा होगा? भारत को फायदा ये हुआ है कि जैसा अभी साहब ने बताया था कि दुश्मन की एक टांग तोड़ दी गई, उसकी वजह से दुश्मन की शक्ति जो है वो आधे से भी कम रह गई। अब उसमें हिम्मत नहीं है कि हमको आंख दिखाए, इसलिए वो छद्म युद्ध लड़ रहा है, चोरी छुपे कायरतापूर्ण कार्य कर रहा है और चोरी छुपे अपने आतंकवादियों को भेज करके हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मैं आपको बताता हूं, कोई भी आतंकी सीमा के इस तरफ आने के बाद 7 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रहता। विदिन 7 डेज हमारी सेना उसको 72 उड़ों के पास पहुंचा देता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी और हमारे वीर बहादुर सैनिकों के दम पर भारत ने इस बात का जवाब पाकिस्तान को पर्याप्त दिया था कि भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और बांग्लादेश का उदय किया। आज बांग्लादेश उदय के 50 वर्ष और आज इस अवसर पर हमने ये प्रयास किया है, चूँकि सागर में महार रेजिमेंट स्थापित है और महार रेजिमेंट ने प्रमुख रूप से उस युद्ध में भाग लिया है और हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ उपस्थित जो पूर्व सैनिक हैं जो उस युद्ध में शामिल थे, उन सभी लोगों का सम्मान करने का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है और एक छोटे से कार्यक्रम के माध्यम से हमने ये प्रयास